तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का। तो अगर आपने प्रश्नावली 1 और 2 नहीं देखा है बच्चों, तो उसको पहले एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद आइएगा प्रश्नावली 3 में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्रश्नावली 3 में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? किसी भी रेखा का ढाल, है ना, ढाल या प्रवणता जिसको बोलते हैं। कलर चेंज कर देते हैं आप लोग के लिए, तो ये हो जाएगा, हम बात करने वाले हैं किसी भी रेखा का ढाल जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप या फिर प्रवणता, है ना। थोड़ा अलग कलर में लिखते हैं, ढाल, है ना, या फिर प्रवणता। तो इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। अब ढाल होता क्या है भाई? सिंपल सा देखो, जो आप लोग देखते आ रहे हो वही है। कोई रेखा है ना। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं ना। अब रास्ता जब क्या हो गया, ढलान वाला हो गया, ये रोड है और हम लोग यहाँ पर है ना। हमारा साइकिल जैसे भी है, हम लोग यहाँ पर है। अब हमको आना इधर, तो हमको बहुत खुशी होता है। क्यों खुशी होता है भाई? पेडल मारने की कोई जरूरत नहीं है ना। बिना पेडल मारे आराम से साइकिल में बैठो और चुपचाप मस्त चलते जाओ। क्यों ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो समतल था, है ना, उससे हम एक कोण पे, एक थीटा एंगल पे क्या थे? ढाल में थे, है ना। अब जब वैसे ही हम लोग जब यहाँ इस स्थिति में जब हम लोग रहेंगे तो हमको बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो ढलान जो है वो विपरीत दिशा में है, तो हमको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो वही ढाल क्या है, उसी ढाल को हम लोग अब रेखा में पढ़ेंगे, है ना। तो रेखा में क्या होता है, देखो बच्चों, अगर ये कोई रेखा है ना, इस रेखा को मैं नाम दे दी P। ठीक, तो इस रेखा की ढाल उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें कोई भी दो बिंदु ले लेंगे हम लोग, कोई भी दो बिंदु ले लेंगे और उसका जो हम लोग है सूत्र के माध्यम से ढाल निकाल लेंगे। तो ढाल का जो सूत्र होता है, ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। सिंपल सा चीज है ना, एकदम इजी है। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब ये x1 y1 x2 y2 कहाँ से आया? दो बिंदु लिए ना, जैसे a और b। तो एक का निर्देशांक को मान लो x1 y1, दूसरे का मान लो x2 और y2। तो इस प्रकार से इसमें रख देंगे हम लोग और हमको आसानी से क्या मिल जाएगा? ढाल या प्रवणता मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हम लोग निकाल लेंगे। शुरू में उससे पहले कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई रेखा है जो θ1 एंगल बना रही है ना। अब मान लो कोई दूसरी रेखा है, एक दूसरी ये P है, तो मान लो एक और रेखा है Q जिसका एंगल कितना है? θ2। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, जो θ2 है ना, θ2 वो किससे बड़ा है? θ1 से, है ना। तो कभी भी अगर एंगल बड़ा रहेगा, है ना, एंगल जब बड़ा रहेगा तो ढाल कितना रहेगा? अधिक होगा। तो ढाल भी क्या होगा? ढाल भी क्या होगा? इसका अधिक रहेगा, किससे? θ1 से। ठीक है, θ1 का कम रहेगा। तो क्या होता है, किसी भी रेखा का समतल के साथ बनाया गया कोण अगर बड़ा हो तो ढाल भी अधिक होता है। अगर बनाया गया कोण छोटा हो, है ना, कम कम कोण का बनाए, तो ढाल भी क्या होगा? कम होगा। अब एक कुछ कुछ केस आता है, जैसे ये देख लो, ये हो गया एक रेखा। अब ये रेखा तो है लेकिन इसमें ढाल है क्या? नहीं है ना। तो ढाल इसका नहीं है। तो अगर ऐसा कंडीशन आया, दो कंडीशन होता है, तो ये हो गया एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, और ये वाला हो गया वाई अक्ष के समांतर, है ना। तो ये दो कंडीशन ऐसा है जिसमें कभी भी ढाल ज्ञात नहीं किया जा सकता। ढाल सीधा क्या होगा? ढाल होगा 0 और यहाँ पर भी ढाल होगा 0। क्लियर है बच्चों? तो दो कंडीशन हमको याद रखना है। कोई भी अक्ष के समांतर अगर रेखा हुई तो ढाल हमेशा 0 हो जाता है। और इसमें देखेंगे हम लोग, तो बाकी कंडीशन में हम लोग ढाल को इस सूत्र के सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, प्रश्नावली 3 के, है ना। और शुरू में, सबसे शुरू में हम लोग निकालते हैं किसी भी रेखा की ढाल या प्रवणता। तो जो क्वेश्चन दिया है, बिंदु 3, 7 व 6, 8, है ना। बिंदु क्या है? 3, 7 और 6,
8 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो बोलते हैं ना। कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखो ये क्या हो गया, हमारा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब कोई रेखा है ना, ऐसा कोई रेखा गया है तो ये 2 बिंदु हो गया। एक बिंदु का क्या है 3 और 7 और दूसरा बिंदु है 6 और 8। मान लेते हैं बिंदु क्या है, ये P है और ये Q है। तो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। तो माना बिंदु P व बिंदु P व Q हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः क्या है जी 3 7 और 6 8 है। तो 3 7 बराबर क्या मान लिए हम लोग x1 y1 तथा 6 8 बराबर क्या माने हम लोग x2 y2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखो ढाल ढाल बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ से समीकरण में मान रख देंगे सूत्र में, तो क्या हो जाएगा जी ढाल y2 क्या है 7 माइनस y1 अच्छा y2 तो 8 है, y2 तो 8 है, 8 माइनस 7 बटे x2 माइनस x1 x2 कहाँ है 6 माइनस 3 है ना, 6 माइनस 3। तो इस प्रकार से क्या निकला 8 में 1 गया, 8 में 7 गया तो 1, 6 में 3 गया तो 3। तो ढाल कितना आया, ढाल बराबर आया 1/3। तो ये हो गया आंसर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, संख्या बदल देगा, ढाल निकालो या प्रवणता ज्ञात करो। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्या रेखा का समीकरण है ना, जिसको बोलते हैं सरल रेखा का समीकरण। अब ये सरल रेखा का समीकरण बच्चों ये होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर जो m होता है ना, m जो होता है वो होता है प्रवणता, इसलिए प्रवणता या बोल देंगे इसको ढाल। c क्या है y अक्ष में काटा गया अंतःखंड। c क्या है किसी भी अक्ष में काटा गया अंतःखंड है ना। तो प्रवणता देख लिए हम लोग अंतःखंड, इसीलिए प्रवणता को पहले पढ़ाई में है ना, तो प्रवणता को पहले पढ़ लिया जाता है इसी नाम से। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष से दूरी, y अक्ष से माप क्या है 3 अंतःखंड, y अक्ष से 3 अंतःखंड व प्रवणता क्या है उसकी, प्रवणता दिया हुआ है 5/4 है ना, 5/4 हो। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे है ना। क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं पहले। दिया है अंतःखंड C का मान कितना दिया है 3 तथा प्रवणता मतलब क्या m, प्रवणता का मान कितना है 5/4 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे हमें ज्ञात है कि सरल रेखा का समीकरण y बराबर क्या होता है mx प्लस c। दिस इम्प्लाइज क्या होगा y बराबर, अब प्रवणता कितना है जी 5/4, तो 5/4 x धन c का मान क्या है 3। तो इस प्रकार से क्या बन गया, ये सरल रेखा का समीकरण बन गया। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया है ना, सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें अंतःखंड दे दिया रहेगा, प्रवणता दे दिया रहेगा, क्या बोलेगा सरल रेखा का समीकरण निकालो। सीधा बात है, हमको क्या याद रखना है
सूत्र को याद रखना है, y बराबर क्या होगा mx प्लस सी, तो उसको याद रखते चलना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता दिया हुआ है 7/3 और रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। चलो इसको मिटा देती हूँ। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता कितनी है 7/3 व बिंदु 6 0 से होकर जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में, इसलिए इस क्वेश्चन को ली हूँ। प्रवणता है ना, दिया है, क्या दिया है जी, प्रवणता। तो प्रवणता क्या है, m बराबर कितना है 7/3, ये तो दिया है क्वेश्चन में। अंतःखंड देना था, लेकिन क्या दिया है, बिंदु से दूरी है ना, बिंदु को होकर जा रहा है। जैसे ये एक्स अक्ष हो गया तो ये 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर 6 होगा, तो ये 6 को ऐसे काट के जा रहे हैं। तो ये अक्ष पर है ना, अक्ष पर जो काटता है वही क्या होता है, ये इस बिंदु का निर्देशांक क्या है 6 0। क्या बोला है, बिंदु 6 0 से होकर जाता है, मतलब जो अक्ष से जाएगा वहां पर का निर्देशांक क्या है 6। तो उसी को तो हम लोग को जानना रहता है, और वही क्या कहलाता है, अंतःखंड। तो अंतःखंड यहाँ पर क्या दिया है, अंतःखंड बराबर क्या है 6। अब इसको आपको समझना है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जी। और क्वेश्चन में क्या बोला है, सीधा बिंदु 6 0 से होकर जाता है, तो बिंदु 6 0 कहाँ पे है, अक्ष में स्थित रहेगा। अब सीधा सा इसको नहीं बनाओगे फिर भी पता चल जाएगा, क्यों, एक निर्देशांक 0 है, और जब भी कोई भी एक निर्देशांक अगर 0 हुआ मतलब वो अक्ष पे स्थित है। तो अक्ष पे स्थित है, इसीलिए अक्ष में जहां पर काटेगा वही क्या होता है, उसका अंतःखंड कहलाता है ना। तो अंतःखंड हो गया 6, है ना, जो कि सी है। अब यहाँ से नॉर्मली हम लोग ज्ञात कर लेंगे, y बराबर क्या होता है जी, mx प्लस सी। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, m का मान तो दिया ही है हमको 7/3 x धन c का मान क्या है 6। तो इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, सरल रेखा का समीकरण आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चंस है ना, और ऐसे करके प्रश्नावली 3 जो है हमारा कंप्लीट होता है। और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो इस प्रश्नावली के है ना, इस चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति का जो आईएमपी क्वेश्चन है, जो बार बार आया गया है ना 2025 तक अभी तक, है ना, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।